Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 2 of chapter 12, Introduction to Three-Dimensional Geometry. If you still did not watch the part 1 of this chapter, then don't miss that part. You can see the link on above I button and must watch that part. Also like it. Now today we are going to discuss first octants. What is octants? 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे हमें पता है 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई ओ वाई डैश, एक ये जेड ओ जेड डैश है। जब ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट प्लेन्स इस तरह से डिवाइड करते हैं पूरे स्पेस को, तो टोटल 8 कंपार्टमेंट बन जाते हैं। जैसे आप 2 डायमेंशनल को देखते हो ना, तो टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये टोटल 4 हमारे क्वाड्रेंट बन जाते हैं। सिमिलरली 3 डायमेंशन में टोटल 8 कंपार्टमेंट बनते हैं, जिनको हम ऑक्टेंट से जानते हैं। द ऑक्टेंट हैविंग ओ एक्स, जैसे ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, इन तीनों को मिला के एक हम डिनोट करते हैं इस एज को ओ एक्स वाई जेड, मतलब पूरा ओ एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स वाई जेड सभी पॉजिटिव होते हैं। अदर ऑक्टेंट्स जैसे क्या आएगा, ओ एक्स डैश वाई जेड, मतलब ये वाला पार्ट। नेक्स्ट जो है ओ एक्स वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड, मतलब ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब आएगा ओ एक्स वाई, पहले एक्स वाई, अब जेड डैश, तो मतलब ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट है ओ एक्स डैश वाई डैश, अब एक्स डैश वाई डैश कहाँ पे आता है, ये रहा एक्स डैश, ये रहा वाई डैश, ये रहा जेड, तो मतलब एक ही ऑक्टेंट हो जाएगा। एक्स डैश वाई जेड डैश, एक्स डैश एंड जेड डैश कहाँ पे है, ये रहा एक्स डैश, ये रहा जेड डैश, वाई ये, तो मतलब मिला के आपका ये वाला सिर्फ इतना पार्ट बचा जो, ठीक है, मतलब सिर्फ इतने वाला पार्ट। नेक्स्ट है आपका ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, वाई डैश जेड डैश ये वाला, तो मतलब सिर्फ आपका ये वाला पार्ट होगा। नेक्स्ट ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, मतलब तीनों ही, जैसे ये वाला ओ एक्स डैश, तो आप कह सकते हो सिर्फ ये वाला पार्ट। तो इस तरह से आपकी 8 ऑक्टेंट्स हो गए। इनमें देखना हमारे जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के जो साइन है वो कैसे रहेंगे, उनको बारे में हम ऑक्टेंट्स में जो हमारा पॉइंट होगा उनके जो है कोऑर्डिनेट्स होंगे साइन के, किस पे डिपेंड करता है ऑक्टेंट में कौन सा ऑक्टेंट कैसे आता है। जैसे हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेरी एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, वाई एक्सिस नेगेटिव होती है, तो हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। सिमिलरली हम 8 ऑक्टेंट्स में जो साइंस हैं इन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के वो डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है जो ओ एक्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की होती है, ओ एक्स डैश नेगेटिव की, ओ वाई पॉजिटिव की, ओ वाई डैश नेगेटिव की, इस पे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ओ जेड पे जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ओ जेड डैश पे जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव। मतलब ये वाली जो इसकी ऑपोजिट जो लाइन जाती है वो इसके नेगेटिव कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। अब ओ एक्स वाई जेड, इसमें एक्स और जेड तीनों पॉजिटिव है, तो हम तीनों पॉजिटिव का साइन लाएंगे। मतलब अगर इस ऑक्टेंट में कोई पॉइंट आता है तो वो तीनों कोऑर्डिनेट जैसे 2, 4, 6 इस तरह से आएंगे। अब आता है ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड कौन सा आएगा, ओ एक्स डैश वाई जेड, मतलब ये वाला आ गया। इसमें क्या, सॉरी ये वाला आएगा ओ एक्स डैश, मतलब ये वाला सिर्फ इतने वाला जो आएगा। इसमें एक्स डैश भी नेगेटिव है, वाई डैश भी, जेड पॉजिटिव है, तो एक्स डैश सॉरी वाई यही था ऊपर वाला था, सॉरी ओ एक्स डैश जो हमारा है। अब यहाँ पे एक्स डैश एक्स नेगेटिव होगा, वाई जेड पॉजिटिव, एक्स वाई डैश जेड, एक्स जेड तो पॉजिटिव है, वाई डैश मतलब वाई वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव, एक्स डैश वाई डैश मतलब जो आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो दोनों नेगेटिव, जेड वाला पॉजिटिव, एक्स वाई मतलब ओ एक्स ओ वाई है, ओ एक्स ओ वाई पॉजिटिव, ओ जेड डैश नेगेटिव, ओ एक्स डैश नेगेटिव, ओ वाई पॉजिटिव, ओ जेड डैश नेगेटिव, ओ एक्स पॉजिटिव, ओ वाई डैश नेगेटिव, ओ जेड डैश नेगेटिव, ओ एक्स डैश नेगेटिव, ओ वाई डैश नेगेटिव, ओ जेड डैश नेगेटिव। तो ये आपके 8 ऑक्टेंट्स बन गए हमारे। बस आपने देखना है उसमें एक्स एक्स डैश जो भी आपको पता है डैश जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट को डिनोट करती है उससे आप 8 ऑक्टेंट बना सकते हो। तो ये आपके हो गए साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला 2 डायमेंशनल में किया है, सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूला 3 डायमेंशनल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनका अपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, बात करते हैं। अब जैसे मैंने कोई ए बी पॉइंट ले लिए, ये रहे, इन दोनों के बीच मैंने
जो है डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला इस तरह है। अब इस फॉर्मूले को बनाया कैसे गया, अब ध्यान से समझना इसे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ओ तो हमारा रीजन होता है, ए बी हमने 2 पॉइंट ले लिए। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी से, तो हम पी से एक ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरह से। इसको हम नाम दे देते हैं सी। सिमिलरली एक हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसको हम जो है क्या नाम देंगे, डी। आपने इस तरह से हमने क्या ड्रॉ किया है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी, एंड फ्रॉम ए सी एंड फ्रॉम बी से बी डी। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पे हुए हैं, हमारे कौन से प्लेन है, ये हमारा एक्स ओ जेड प्लेन। अब हम कोऑर्डिनेट डिस्कस करेंगे इनके। अब ध्यान से देखना, जो हमारा सी प्लेन है और सी डी पॉइंट है वो एक्स जेड प्लेन में है। मतलब अगर 2 डायमेंशन में हम देखें इनको तो ये इस तरह से होंगे, x1 z1 x2 z2। मैंने ये ले लिया बिकॉज ये अब 2 डायमेंशन है, मतलब अगर इसको हटाऊँ तो ये एक्स जेड प्लेन है, सिर्फ यहाँ पे 2 है। तो मैं अगर सी डी का फॉर्मूला डिस्टेंस से फाइंड करूँ तो वो क्या होगा, हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन है, यहाँ पे एक्स जेड कोऑर्डिनेट होगी। तो x1 z1 x2 दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला 2 डायमेंशन से हम फाइंड कर रहे हैं, x2 माइनस x1 से z2 माइनस z1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये z2 माइनस z1 है। फिर हमने एक p से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया an एंड इससे हमने किस पे ड्रॉ करना है, बी डी पे। तो आपने एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, इस पे मीट करेगा, इसको हम नाम, तो ए एन एक परपेंडिकुलर हमने बी डी पे ड्रॉ कर लिया। अब हमें पता है जो मेरा ए एन है वो बिल्कुल किसके पैरेलल है, सी डी के, तो ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। और जो हमारी एन बी की वैल्यू है, अब ध्यान से देखना, ये टोटल वैल्यूज हमारी कितनी होगी। अब ध्यान से देखना, जो बी एन है ये हमारी वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये इसकी जो लेंथ होगी y2 माइनस y1 होगी, तो हम लिख देंगे y2 माइनस y1, बिकॉज जो टोटल है हमारी y2 है और उसमें से हमने इतनी y1 माइनस कर दी, ठीक है ना, ये वाली। तो अब हम लिखेंगे जो हमारी ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है हमारी, ए एन बी, वो क्या बन गई, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गई। अब राइट एंगल किस पे हमने बनाया, एन, बिकॉज ए एन एक परपेंडिकुलर है हमारा, तो ये आप देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या आ जाएगा, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो हम क्या लगाएंगे, जो ए बी का स्क्वायर, ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो ए बी ये हाइपोटेन्यूज, ए बी का स्क्वायर ए एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर की इक्वल होगा। अब हमें पता है जो ए एन है वो सी डी की इक्वल है, तो हमने लिख दिया सी डी स्क्वायर प्लस एन बी। सी डी हमारा यहाँ पे निकाला हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, रूट हो जाएगा कैंसल, और एन बी की वैल्यू भी हमने निकाली y2 माइनस y1, तो ये मैंने पुट कर दी। अब ये इसके हटा के रूट, तो आ गया हमारा ए बी का डिस्टेंस। जैसे आप 2 डायमेंशन में करते थे वैसे आपका 3 डायमेंशन में ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको आप इजीली से समझ सकते हो। और कंसेप्ट आपने देखना है, ये 2 डायमेंशन में था तो सी डी बाई 2 डायमेंशनल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया है, ए बी हमारा 3 डायमेंशन में है, तो हमने उसको क्या है ऐसे फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन फॉर्मूले। जैसे आपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन की हुई है, रेशियो में सीखा हुआ है, वैसे 3 डायमेंशनल में है। जैसे आपने ए बी 2 पॉइंट ले ले, हमने क्या किया, कोई पी पॉइंट लिया ऑन द लाइन सेगमेंट जो ए बी पे, ए बी से ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट पी बनती है। इस तरह लेना है कि वो इस तरह से डिवाइड करे, किस रेशो में, एम रेशो एन में डिवाइड करे। देन पी कोऑर्डिनेट कैसे होगा, इसकी फिगर कुछ इस तरह से आपको दिखेगी 3 डायमेंशनल में। तो ये हमारा ए बी है, इसको हमने यहाँ पे पी पॉइंट, ये इसको एम रेशियो एन में इंटरनल क्या कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है। तब कोऑर्डिनेट देखना क्या होगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और साथ में क्या आएगा हमारा, ओवर एम प्लस एन,
ये हमारा पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। पी पॉइंट क्या है हमारा, एक्स वाई जेड, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आएगा my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। फिर क्या आएगा mz2 प्लस nz1 डिवाइड में m प्लस n आएगा। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे आपने जो इंटरनल डिवीजन होती है उसमें आपने एडिशन मतलब कि प्लस का ही साइन लगता है। सिमिलरली जब हम एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे वहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और वहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये टोटल आपका m होता है और इतना पार्ट n होता है। तो टोटल में से अगर मैंने इतना पार्ट होता है वो m माइनस n होता है। तो ये मैंने लिख दिया। ए बी अगर पॉइंट्स है, पी इस तरह से क्या करे, उसको m रेशियो n में डिवाइड कर दे एक्सटर्नली, तो आपके ये कोऑर्डिनेट बस माइनस में आएंगे। मतलब जब मैं ए पी पी बी पी पॉइंट इस तरह से इस लाइन ज्वाइनिंग पे सेट करूँ कि वो इस पूरे लाइन को दो इस पार्ट में क्या है m रेशियो n में डिवाइड कर दे। एक्सटर्नल में जो होता है टोटल m में से n आपने बाहर निकालना होता है। अगर यहाँ पे आपका जो है mn, मतलब अगर आपका mn 1 हो जाए, मतलब 1:1 में, तो मतलब 1:1 में मतलब हाफ डिवाइड कर दिया तो वो आपका मिड पॉइंट बन जाता है। तब आपने याद रखना है अगर आपका मिड पॉइंट है तो मतलब mn है तो डायरेक्ट है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2, तो वो आपका मिड पॉइंट का होता है। मतलब अगर आपका कोई भी चाहे 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में है, आपको 1:1 में कहा गया है तो मतलब वो आपका मिड पॉइंट है। बस सेम कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड करो 2 के साथ। नाउ द लास्ट टॉपिक इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। 3 डायमेंशनल में जब आकर सेंट्रॉइड फाइंड करने को बोल दे तो वो क्या होता है, जैसे मैंने ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट ले 3 डायमेंशनल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स। जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो क्या होता है, जहाँ पे आपके जो वर्टेक्स के हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तीनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे आपके जो हम सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, अगर हम वर्टेक्स से कोई भी लाइन ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे हम यही इस वर्टेक्स से कोई हमने लाइन ड्रॉ की इस पे, सिमिलरली इस वर्टेक्स पे इस वर्टेक्स से जहाँ पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट होगी वहाँ को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। जो सेंट्रॉइड है वो इस ए डी को किस रेशो में, 1:2 में डिवाइड कर देता है। तो आपका जो सेंट्रॉइड होता है वो जी होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के तीनों कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो डिवाइड 3, वाई के कोऑर्डिनेट को ऐड कर डिवाइड 3, जेड के कोऑर्डिनेट डिवाइड 3। तो इन सेक्शन फॉर्मूला सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फॉर्मूला ऑक्टेंट्स ये सब हमने इस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर ले। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी, और उसमें हम इनसे टॉपिक से रिलेटेड इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इन फॉर्मूला को यूज़ करके इन फॉर्मूला को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।